महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। आइए जल्दी से देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी अभी आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव, काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिंग नेचर के हो सकते हैं और किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। शायद वो आपके एंड से है या आपके पार्टनर के एंड से है। मोस्टली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके तरफ कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो और उनसे इन्फ्लुएंस होके आप कहीं न कहीं उनके साथ आपने गलत किया है। आप उनके साथ में इक्वल बिहेव नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपने। आपने वो एफर्ट्स के बदले जो वो डिज़र्व करते थे, वो आपने उनको नहीं दिया, ठीक है? वो लव, वो अफेक्शन आपने उनको नहीं दिया जो डिज़र्व करते थे आपके पार्टनर और ये किसी थर्ड पार्टी की वज़ह से आपने किया है। अब वो कोई भी फीमेल फिगर हो सकती है या कोई भी पर्सन हो सकता है, बट एंड एट द प्रेजेंट सिचुएशन कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपको अभी भी देखते हैं, आपकी एक तरीके से कह सकते हो कि अभी भी आपका वेट करते हैं। दे आर लाइक कि आप उनके लिए उनका पूरा वर्ल्ड हो। दे फील लाइक कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। यू आर रियली अट्रैक्टेड टू हिम और हर, बट स्टिल यू आर लाइक कि आप अभी भी जैसे कि किसी तरह की किसी बात को लेकर स्टक महसूस करते हो। उनको ऐसा लगता है कि आपकी आपको कोई चीज़ है जो आपको उनकी तरफ आने से रोकती है और वो मोस्टली ये सोचते हैं कि कोई थर्ड पर्सन है या कोई थर्ड नॉन लिविंग या लिविंग थिंग है जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं आप उनके पास नहीं आते हो, उनके साथ में गलत कर रहे हो, उनके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, उनके साथ में वो लव अफेक्शन आप शोकेस नहीं करते, जो वो डिज़र्व करते हैं, राइट? किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अगर आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट हुए हैं, आर्गुमेंट्स हुए हैं और आप लोगों ने एक-दूसरे को नहीं समझा प्रॉपर वे में, जैसे आप लोगों को एज़ अ पार्टनर समझना चाहिए था, तो वो चीज़ भी उनको उस चीज़ का भी उनको मलाल होता है, उस चीज़ का भी उनको हर्ट होता है कि आप उनके एज़ अ पार्टनर उनकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे तो आखिर और कौन समझेगा? आप उन्हें नहीं जानोगे, आप उन्हें नहीं समझोगे, आप उनकी चीज़ें नहीं मैनेज करोगे, नहीं अरेंज करोगे तो और कौन करेगा, ठीक है? आप उनके अप एंड डाउन्स में उनके साथ नहीं रहोगे, आप उनको उस सिचुएशन में सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? और कहीं न कहीं शायद आप उनके साथ में उस सिचुएशन में नहीं थे जहाँ आपको होना चाहिए था और जिस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रेशराइज़ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं वो अपने आप को इमोशनली डिसबैलेंस भी कर देते हैं। अब आपके पार्टनर को ऐसा भी लग सकता है कि अब जो होना था तो वो तो हो चुका है, ठीक है? अब इस रिलेशनशिप में अगर चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और अब अगर आप उनको चुनते हो तो उनको चुनकर आगे बढ़ो और इसमें अब उन्हें डिले नहीं चाहिए। अब वो नहीं चाहते कि अब और इसमें आप लेट करो या आप उन्हें और ज़्यादा वेटिंग ज़ोन में डालो या आप उन्हें और ज़्यादा रेस्टलेस करो या फिर उनको आपको मतलब उनको खुद को मजबूर करना पड़े अपने आप को रेस्टलेस करके आपके पास आने के लिए, ठीक है? बिकॉज़ अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कहीं न कहीं उनको पता है कि आप जो है उनके साथ में अगर आपने उनको किसी तरह से किसी चीज़ को लेकर आपने उनसे बातचीत बंद की है, तो उनको उस चीज़ का मलाल है। अगर उन्होंने आपके टुवर्ड्स बातचीत करना और अपने बिहेव को चेंज किया है, तो उनको भी उस चीज़ का मलाल है। बट दे वांट कि आप उनको जाओ मनाने, आप उनको समझाने जाओ, आप उनको एक्सप्लेन करो कि एक्चुअली में आपको क्या चीज़ें खराब लगी, क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं। और इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इस रिलेशनशिप को आगे ड्रिवन करने के लिए, ठीक है? और साथ ही साथ उनको इस इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती थी। उनको लगता है कि आप जो चीज़ जैसे चाहते हो बस वैसे ही होनी चाहिए। आप अपने आगे उनकी किसी भी बात को कहीं भी वैल्यू नहीं देते। आप उनकी बात को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते। आप उनको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हो और उनको लगता है कि आपका ये जो बिहेवियर है ना, उसकी वज़ह से ये रिलेशनशिप में ये चीज़ें डिस्टर्बिंग हो जाती हैं और इसकी वजह से ही आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं और कहीं न कहीं आप लोगों का रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो जाता है और आप लोग एक-दूसरे से मेंटली वो जो फीलिंग्स हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो एक्सप्रेसिव जो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो एक्सप्रेस ना होने की वजह से आप लोगों के बीच में कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं और जिस चीज़ के कारण आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी, प्रेशर, ओवरथिंकिंग, ओवर ट्रॉमेटाइज़ हो जाना अपने आप को या अपने आप को बहुत ज़्यादा पैनिक कर देना, किसी से इन्फ्लुएंस होके गलत वे में बिहेव करना अपने पार्टनर के साथ या तो आप करते हो या तो आपके पार्टनर करते हैं और जो भी चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों को भी एक्सपेक्ट करके सबकॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों को भी अपने ऊपर हावी करके आप उन चीज़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कभी तो आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत तरीके से बिहेव करते होंगे, कभी-कभी आपके साथ में उनका ऐसा बिहेवियर होगा कि उन वो आपसे बात भी करना नहीं पसंद करते होंगे, ठीक है? कभी तो वो बहुत खूब सारी बातें करते होंगे, कभी बिल्कुल भी बात ही नहीं करते होंगे आपके साथ में। उनको लगता है कि अगर आप उन्हें अब जल्द से जल्द मनाने नहीं आए, तो वो भी आपको मनाने नहीं आएँगे और अगर आप इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट या चॉइस में और अगर आपने
जल्द से जल्द इस रिश्ते में कोई मूव नहीं लिया या आप उनके पास नहीं गए, उनको चूज़ नहीं किया आपने, और अगर आपने किसी थर्ड पार्टी या थर्ड थिंग को प्रायोरिटी दी उनसे ज़्यादा, तो वो भी आपको छोड़कर अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ जाएँगे, चाहे वो उनको कितना भी हर्ट क्यों ना करे, चाहे वो इस चीज़ की वज़ह से कितना भी ज़्यादा परेशान क्यों ना हो, वो मेंटल प्रेशर, वो ओवरथिंकिंग, वो एंग्ज़ायटी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और इसमें अगर वो आपके साथ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी इस रिलेशनशिप में, तो आगे मूव मूव ऑन करने के लिए भी पीछे नहीं जाएँगे। आपके एंड से वो चाहते हैं कि आप उनको जल्द से जल्द कन्विंस करो, आप उनके साथ में बातचीत करो, आप उनके साथ में रियूनियन के लिए अपने एंड से ट्राई करो। और इस चीज़ के लिए वो खुद भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और वो भी बहुत डेस्परेटली इन सारी चीज़ों को चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनके पास हो, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सकें, बिकॉज़ आपके बिना उनको भी अच्छा नहीं लग रहा। आप देख रहे हो, वो खुद को भी रेस्टलेस कर देते हैं, खुद को भी बेचैन बना देते हैं, उनको भी लाइफ में मतलब सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में किसी न किसी तरह की कोई न कोई कमी है। कहीं न कहीं उनको भी ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के साथ-साथ अगर आप हो उनकी लाइफ में, तो उनको उनकी लाइफ से सारे दुःख के बादल हट जाएँगे। फिर वो अपनी लाइफ को हैपीली जी सकते हैं या जी पाएँगे। सो दिस इज़ द करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।